तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। अभी आप जिधर देखिए उधर एक ही ट्रेंड चल रहा है, पुष्पा साला झुकेगा नहीं। हम कहते उसमें एक लाइन ये भी तो जोड़ दो कि मेरा पढ़ाई कभी रुकेगा नहीं। पुष्पा साला झुकेगा नहीं और मेरा पढ़ाई रुकेगा नहीं। हम अपना पढ़ाई को कर देंगे इतना बेटर, हम अपने पढ़ाई को कर देंगे इतना बेटर कि जो कागज हमारे घर पे आए वो रहे ज्वाइनिंग लेटर। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम आपको बता देना चाहते हैं, ये लोग कहता है हमको सर पढ़ने में मन नहीं लगता है, मैथ पढ़ते हैं तो भूल जाते हैं, आगे बनाते हैं पीछे दिमाग में नहीं रहता है। आप इस वीडियो को देखिए, हम ऐसा सोल्यूशन आपको देने वाले हैं कि जो आप पढ़िएगा हमेशा याद रहे। तो इस वीडियो को छोड़कर जाइएगा नहीं। आइए हम आपको दिखाते हैं कि मैथ को आप कैसे भूलिएगा नहीं। ध्यान दीजिए, देखिए सबसे पहले आप ये बताइए कि मान लेते हैं एक चैप्टर आप पढ़ते हैं मैथ का हम एक चैप्टर ले रहे हैं। कोई भी चैप्टर आप पढ़ लिए बाबू, कोई भी चैप्टर पढ़ लिए। जैसे फर्स्ट चैप्टर हम अर्थमेटिक का बात करें तो रेशियो पढ़ा आपने, रेशियो पढ़ा। अब बच्चा के दिमाग में ये सोच रहता है कि हम रेशियो पढ़ लिए हैं, तो जिस समय जो चैप्टर बच्चा पढ़ रहा होता है उससे 90% सवाल उसे बनता है। ये परम सत्य बात है, आप भी एक बार आजमा के देख लेना। अगर हम रेशियो पढ़ रहे हैं तो रेशियो से मेरा 90% सवाल बनेगा, इस बात को जान लीजिए। लेकिन जैसे ही हम रेशियो के आगे चैप्टर में जाते हैं, मान लेते हैं कि एज पे चले जाते हैं, तो जैसे ही हम अगला चैप्टर पे जाएंगे तो पिछला चैप्टर का जो कंसेप्ट है वो धीरे धीरे मेरा दिमाग से निकलने लगता है। और एक ऐसा स्थिति होता है कि इससे सवाल कम बनने लगेगा। और जब एज पढ़ रहे होते हैं तो एज से सवाल 90% बनता है। और जैसे फिर अगला चैप्टर पे मान लेते हैं एलिगेशन पे जाते हैं तो इसमें फिर 90% बनने लगता है। और इसका जो सवाल है धीरे धीरे मेरा दिमाग से निकलने रहता है। तो इसका क्या है सॉल्यूशन? प्रॉपर घर पे आप प्रैक्टिस कर नहीं सकते हैं कि अगला संडे को ये चैप्टर करेंगे वो चैप्टर करेंगे, क्योंकि खुद का अगर मालिक है, अपना जो मन का खुद मालिक है, आप अपने हैं, खुद हैं, तो सर आप प्रॉपर नहीं कर पाइएगा। हम आपको एक बताते सिंपल उपाय, आप वो काम करिए। 110% गारंटी कहते हैं, 110 लिख के दे देंगे आपको। अगर आप भूल जाइएगा तो बोल दीजिएगा हम पढ़ाना छोड़ देंगे, हम गारंटी बोल रहे हैं, बस मेरा रूल को सिर्फ हल्का सा फॉलो करना है। हम आपको ये नहीं बोलेंगे घर पे 5 घंटा पढ़ो, 10 घंटा पढ़ो, क्यों समय को बर्बाद करना है उतना। आप एक लिमिट टाइम पढ़िए। आपको आधे घंटा टाइम मिलता है, 1 ही घंटा टाइम मिलता है, लेकिन 1 घंटा का जो क्लास होना चाहिए वो हर दिन होना चाहिए। मतलब 365 दिन में 365 दिन हम पढ़ेंगे, 1 ही घंटा पढ़ेंगे। सबसे पहले आप यहां पर आप देखिएगा, जैसे बच्चा मैथ को स्टार्ट किया, एक चैप्टर पढ़ लिया, तो उसको क्या करना है ये ध्यान दीजिए कि मैथ को कभी नहीं भूले। जैसे ही एक चैप्टर पढ़ा या 2 चैप्टर पढ़ा, उसको बोल दीजिए कि सेट ज्वाइन कर ले। अब कहिएगा सर सेट कैसे ज्वाइन कर लेंगे, आप पागल वाला बात बोल रहे हैं। पागल वाला बात नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि हम संतोष पागल नहीं है, आपको बता रहे हैं। आप यही ना दिमाग में सोचते हैं कि हम पूरा मैथ पढ़े हैं नहीं, और जब सेट को ज्वाइन करेंगे तो हमसे सवाल नहीं बनेगा। मतलब पूरा मैथ नहीं पढ़े हैं इसीलिए पूरा सवाल आपसे नहीं बनेगा। तो हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं, क्या पूरा मैथ पढ़ लीजिएगा तो क्या पूरा सवाल आपसे बन जाएगा? नहीं बनेगा। तो जब पूरा पढ़ने पर भी नहीं बनेगा पूरा, और अभी भी पूरा नहीं बनेगा, तो उससे बेटर है ना कि हम अभी सेट को ज्वाइन कर लें। और अभी सेट ज्वाइन करने से आपको क्या होगा, आप टेंशन नहीं लीजिए कि सवाल नहीं बनेगा। मान लेते सवाल नहीं बनेगा, गोली मार दीजिए। भाई आप चैप्टर पढ़े हैं रेशियो, तो रेशियो पढ़े तो रेशियो से कम सवाल बनेगा ना। एक समय ऐसा आएगा कि आप पढ़ लीजिएगा एज, तो फिर एज से भी सवाल बनने लगेगा। एक समय ऐसा आएगा कि एलिगेशन आप पढ़ लीजिएगा तो एलिगेशन से भी सवाल बनने लगेगा। अब सोचिए, धीरे धीरे चैप्टर आगे पढ़ते जाइएगा और धीरे धीरे आपको सारा चैप्टर से सवाल बनते जाएगा। क्यों? क्योंकि हर दिन आपका सेट में सवाल आ रहा है। अगर भूल भी जाइएगा तो फिर से थ्योरी वो रिपीट होगा, फिर से दिमाग में वो कंसेप्ट जाएगा। तो बताइए, जो चीज बार बार जाएगा उसको आप भूल सकते हैं? तो ये एक सिंपल तरीका है, आपको दिमाग से अगला चीज नहीं निकले, दिमाग से जो ये एक सिंपल तरीका है जो आपको दिमाग से जो मैथ आप पढ़िएगा बार बार रिपीटेशन से आपको दिमाग में।
तो एक सिंपल तरीका है जिसको अगर बार बार रिपीट करते हैं तो दिमाग आपको सेट हो जाएगा और मैथ से आपको किसी प्रकार से परेशानी नहीं होगा। तो आप क्या कीजिए, जैसे ही 2-3 चैप्टर मैथ में पढ़ें आप सेट को ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको कहीं सेट नहीं मिलता तो आप चिंता नहीं करिए, मेरे पास आइए, हम 11 से 2 में चालू कर रहे हैं वैसे छात्र एवं छात्राएं के लिए जो अगर अभी स्टार्ट किए हैं तैयारी सारा स्टूडेंट के लिए, और उसमें खुद हम सॉल्यूशन देंगे। तो आइए इस मौका को फायदा उठाइए। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद।